हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं शांति और एक क्लैरिटी ढूंढते हैं, है ना? तो मंत्र मन के लिए एक ऐसा ही बहुत पावरफुल टूल है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और उन सभी सवालों के जवाब देंगे जो शायद आपको ये रास्ता शुरू करने से रोक रहे हैं। हो सकता है आपने मंत्रों के बारे में सुना हो और मन में एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी जगी हो कि आखिर ये हैं क्या, ये काम कैसे करते हैं और सबसे जरूरी, क्या ये आपके लिए हैं? और अक्सर यही होता है। मन में ढेरों सवाल उठने लगते हैं, जैसे अरे मैं इसे ठीक से कर भी रहा हूं या नहीं? क्या इसके लिए कोई गुरु चाहिए होगा? कहीं यह सिर्फ बहुत धार्मिक लोगों के लिए तो नहीं है? और बस यही सब सवाल हमें शुरू करने से पहले ही रोक देते हैं। तो चलिए इस रास्ते को थोड़ा साफ करते हैं। आज हम एक एक करके हर सवाल का बहुत ही सरल और सीधा जवाब जानेंगे, ताकि आप बिना किसी झिझक के अपनी यात्रा शुरू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन आम डरों और सवालों को देखते हैं जो किसी को भी प्रैक्टिस शुरू करने से रोकते हैं। ये शायद सबसे कॉमन डर है, खासकर उन लोगों के लिए जो संस्कृत शब्दों से ज्यादा परिचित नहीं है। मन में आता है कि क्या गलत उच्चारण से कोई नुकसान हो सकता है? तो यह एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। शुरू में परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन से कहीं ज्यादा जरूरी है आपका भाव, मतलब आपकी सिंसेरिटी। आप किस भावना से उसे कर रहे हैं। और उच्चारण की फिक्र तो बिल्कुल मत कीजिए, वो तो प्रैक्टिस के साथ अपने आप धीरे धीरे सुधर ही जाता है। ये रहा एक और बड़ा सवाल, क्या इस रास्ते पर चलने के लिए किसी गाइड या गुरु की जरूरत पड़ती ही है? तो बात सीधी सी है। ओम जैसे जो सरल और यूनिवर्सल मंत्र हैं या कोई भी नाम जप, उसे कोई भी शुरू कर सकता है। हाँ, अगर आप किसी बहुत कॉम्प्लेक्स या खास साधना में जाना चाहते हैं तो एक गाइड का होना मददगार हो सकता है। और ये स्लाइड एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करती है। मंत्र सिर्फ किसी धर्म से नहीं जुड़ा है। इसे ऐसे समझिए, ये मन का व्यायाम है, एक मेडिटेशन टेक्निक है जिसे कोई भी किसी भी बैकग्राउंड का इंसान अपना सकता है। ठीक है, तो अब जब शुरू के डर दूर हो गए हैं तो चलिए अगले कदम पर चलते हैं। देखते हैं कि इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे शामिल किया जाए। ये एक ऐसी चीज है जिसका सामना लगभग हर कोई करता है। आप बैठने की कोशिश करते हैं और दिमाग हजार दिशाओं में भागने लगता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि मन का तो स्वभाव ही है सोचना, भटकना। ये कोई फेलियर का साइन नहीं है, बल्कि इस प्रोसेस का एक बिल्कुल नेचुरल हिस्सा है। तो फिर करना क्या है? बहुत सिंपल, बस धीरे से, बिना खुद को कोसे या जज किए अपना ध्यान वापस मंत्र पर ले आएं। बस इतना ही, चिंता की कोई बात नहीं। हमारी लाइफ बिजी होती है और कभी-कभी रूटीन टूट जाता है। तो क्या होगा अगर आप एक दिन प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं तो? इसका सीधा सा जवाब है, कुछ नहीं होता। खुद को दोष मत दीजिए। परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। बस अगले दिन से फिर से शुरू कर दीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव तुरंत आ जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस असल में काम कैसे करता है, आइए इसे समझते हैं। तो असर देखने में कितना वक्त लगता है? देखिए, ये एक बहुत ही रियलिस्टिक टाइमलाइन है। बदलाव हमेशा धीरे धीरे ही होता है। शुरू के 7-10 दिनों में आपको हल्के फुल्के सटल बदलाव महसूस हो सकते हैं। करीब 1 महीने में कुछ साफ अंतर दिखने लगता है और 40 दिनों के बाद एक गहरी स्थिरता आने लगती है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये होता कैसे है। ये कोई जादू नहीं है। देखिए, मंत्र आपके सोचने के पैटर्न को बदलता है। जब आपके विचार बदलते हैं तो आपके फैसले बेहतर होते हैं, और बेहतर फैसले जाहिर हैं एक बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। तो इस पूरी बात का निचोड़ ये है, मंत्र जीवन की समस्याओं को गायब नहीं कर देता, बल्कि ये आपको अंदर से इतना मजबूत बनाता है कि आप उन समस्याओं को शांति से संभाल सकें। गोल है इतना बैलेंस्ड बनना कि जीवन की चुनौतियां आपको परेशान न कर पाएं। तो इन सभी जानकारियों के बाद आगे का रास्ता क्या है? चलिए कुछ मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। इस बात को मन में एकदम साफ कर लीजिए, मंत्र कोई जादू की छड़ी या कोई क्विक फिक्स नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक प्रैक्टिस है। जैसे हम शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, ठीक वैसे ही ये मन के लिए है। ये धैर्य और संतुलन का रास्ता है। और आखिर में सफलता इन 3 सरल सूत्रों पर टिकी है। पहला, नियमितता, मतलब रोज थोड़ा अभ्यास। दूसरा, धैर्य, मतलब नतीजों का सब्र से इंतजार करना। और तीसरा, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रास्ते पर चलना। और जाते जाते मैं आपको इस एक ख्याल के साथ छोड़ना चाहूंगा।
प्रैक्टिस का असली मकसद विचारों को ज़बरदस्ती रोकना या मन को एकदम खाली करना नहीं है, बल्कि उन विचारों के शोर के बीच शांति और स्थिरता का एक कोना खोजना है। और यकीन मानिए, यही असली शक्ति है।